गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने आजादी से पहले पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से आजादी के बाद भारत में विकास की नई बहार लाने के लिए ग्रामीण भारत में पंचायती राज सपनों का सपना संजोया था। आजादी के 75 साल के बाद भी ग्रामीण भारत आज उन्हीं बापू के सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। ऐसे में हमारी यात्रा ग्राम स्वराज पहुंची है समस्तीपुर के बारिश नगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज शेखोपुर, जहां हम एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं जो 35 साल से अपने जीवन में समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद लोगों की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों के विशेष आग्रह पर यह राजनीति में आए। राजनीति में आकर सपना वही समाज सेवा का ही है। हमारे साथ हैं शिवजी महतो, जो ग्राम पंचायत राज शेखोपुर में पिछले 35 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। सबसे पहले सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बोलिए जी। आप हमें ये बताइए कि राजनीति में क्यों आए? क्या लगा कि अब सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी राजनीति के बिना संभव नहीं है, या अपने लोगों को विकास की रफ्तार देने के लिए राजनीति में आना बहुत ही जरूरी है? ऐसा क्या लगा कि आप राजनीति में आए? वही सर, जो पूरा पंचायत के जितने भी लोग हैं, बुद्धिजीवी और शिक्षित, ये लोग का कहना था कि पंचायत के विकास के लिए होनहार, शिक्षित, समाजसेवी लोग का जरूरत है। और इस पद पर जो आरक्षित पद हुआ है, उसमें पंचायत में हम बहुत बेहतरीन से बेहतरीन काम करने के लिए राजनीति में हम आए हैं। जो अच्छे बुरे भले इस सब को देखते हुए पंचायत में राजनीतिक में जब आए हैं, तो आने के बाद में 5 साल तक हम मुखिया पद पर मेरी पत्नी रही है, और मैं पत्नी और मैं मिल करके पंचायत में विकास जोरों पर किए हैं। और ये जो है, ये कोरोना काल में हमको काम में कुछ बाधित हुआ है, जो अब आने वाला समय में मेरा सपना है कि जो भी कार्य रुका हुआ है लगन के साथ और लगातार, अब सीखना हमको कुछ नहीं है। पंचायत में सारा जानकारी हमको हो गया है, कहाँ से कौन फंड मिलता है, कहाँ से क्या होता है, जानकारी ले लिए हैं। जब हम अगर इस बार जीत करके आते हैं, तो आने के बाद में मेरा पहला मुद्दा यही रहेगा कि जो भी मेरा काम रुका हुआ है, तेज गति से हम 5 साल में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो जगह जगह पर चौक चौराहे के अगल बगल सार्वजनिक शौचालय बनवाएंगे, स्कूल 10+2 बनवाएंगे लड़कियों के लिए जी। उसके बाद क्रिकेट के लिए खेल का मैदान, सरकारी जमीन जहां पर है उसको चयनित करके वहां पर खेल का मैदान बनवाएंगे। हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पंचायत में जहां सरकारी जमीन होगा, या नहीं तो सरकारी जमीन नहीं मिल पाने के कारण हम लोग डोनेट करके भी सरकारी जमीन पर खेल का मैदान बनाए। योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पाया गया है। ऐसे में आप उत्कृष्ट योगदान देने के साथ साथ किस तरह से भ्रष्टाचार पर काबू पा रहे हैं आप अपने पंचायत में? वो कौन सा कार्य पद्धति आप अपना रहे हैं जिससे कि आपके पंचायत में भ्रष्टाचार पर काबू पाया गया है, वो उसके बारे में बताइए। भ्रष्टाचार तो सारे देश में चरम सीमा पर है, लेकिन अपने पंचायत में जीत के आने के बाद में मेरा उद्देश्य रहेगा कि भ्रष्टाचार में कमी हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नशापान हो, शराबबंदी हो, या तरह तरह के लोग जो है ड्रग्स लेते हैं। अभी नवयुवक लोग ये स्नेक लेते हैं, चरस लेते हैं, कई सारी चीजें हैं। लेकिन आम सभा के द्वारा भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से आपने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल में अच्छा काम किया है, तो और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में उन युवाओं के लिए क्या, जिस तरह से महिलाओं के लिए आपने स्कीम बताया,
उस तरीके से उन युवाओं के लिए कैसे स्कीम लाएंगे और उन युवाओं को कैसे रोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे। को भी स्वयं सहायता समूह में जोड़ करके उससे भी होता है कि स्वयं सहायता से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। अपने पैसा जमा करने के बाद में एक दूसरे को सहायक बनते हैं और उसमें सरकार के द्वारा भी उसमें ऋण मुहैया कराया जाता है, जो युवाओं के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या और सब बिजनेस है जो स्वयं सहायता के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। समूह के माध्यम से ही महिलाओं का उत्थान होगा और इसके लिए जो हम आते हैं खास करके जीत करके, तो महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोग बैंक से कंसल्ट करेंगे और स्वयं सहायता समूह में 20 महिला के टीम बना करके सभी को जो उसमें जोड़ करके और उससे बैंक द्वारा जो है ऋण ले करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा और समूह से जो मिलेगा बेनिफिट उससे भी महिला लोग को जो उत्थान होगा। को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं उन ग्रामीण भारत में उन बेरोजगारों और उन गरीबों के लिए बनाई गई जिन्हें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उनके गृह क्षेत्र में ही रोजगार देना था। ऐसे में कोरोना काल में बहुत सारे प्रवासी मजदूर भी वापस आए हैं। ऐसे में पंचायत में आने वाले समय में आप नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं को कैसे आम सभा लगाकर उन जरूरतमंदों को जॉब कार्ड बनवाएंगे और उन्हें बेरोजगारी की इस लड़ाई से मुक्त करेंगे। मनरेगा वाले काम जो है, जो युवाओं हमारे पंचायत के हैं जो बाहर भटक करके दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र और राजस्थान, गोवा से आने के बाद यहाँ उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय में ये लॉकडाउन के कारण मनरेगा का काम बाधित हुआ और बाधित होने के कारण मैं उनको कुछ नहीं कर पाए, असमर्थ हो गए, क्योंकि फंड बंद कर दिया गया, टोटल के टोटल सरकार की तरफ से योजना ही बंद कर दिया गया। अब आगे मेरा सपना है आने के बाद में जितने भी युवाओं हैं जो बाहर जाते हैं कार्य करने के लिए, उसके लिए अपना पंचायत में ही बहुत सारे काम हैं और सरकार से मेरा आग्रह भी रहेगा जो भी काम हम करने जा रहे हैं युवाओं के लिए जो बाहर नहीं भटकना पड़े, उसके लिए हम आम सभा लगा करके नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय है, जिसमें जल नल, गली नली और कई स्कीम थे, जो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कोरोना के आने के बाद जो ये थोड़ा प्रभावित हुआ है, इसे आप अपने अगले कार्यकाल में कैसे पूरा करेंगे। ये बहुत काम में बाधित हुआ है। 2020 से लेकर के 2021 में हम लोगों जो कोरोना काल में सरकार जो बाधित किए हैं, फंड रोक दिए हैं, जैसे कि आधा अधूरा काम गली नाली का हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे पंचायत में नल जल का काम पूर्ण रूप से अच्छी तरीक़ा से हुआ है और चल भी रहा है, जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। गली नाली कोरोना काल की वजह से 50% ही हो पाया है, 50% अभी बाकी है। जो अगर इस बार जीत करके आते हैं तो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना का जो होगा कार्य, वो कार्य को आते के साथ मैं शुरू करूंगा और कर करके जनता के बीच में हम खुशी जाहिर करूंगा कि हमने जो सपना सोच कर आए हैं वो पूरी तरह से हम सफल हुए हैं। जैसे आप बता रहे थे कि अभी सोलर लाइट हम हर स्ट्रीट लाइट हर जगह लगाएंगे, ये भी आपकी प्राथमिकता की सूची में है? जी सर, ये हम लोग दे दिए हैं लिख करके, अभी नेट पर भी डाल दिए हैं। करीब हर वार्ड में 20 से 25 स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान सरकार की तरफ से दिया गया था, जिसको कि हमने लिख करके दे दिए हैं। जो किसी कारण कोरोना की वजह से बाधित हुआ है, अब कोरोना काल खत्म हुआ है तो जीत के आने के बाद में वो स्ट्रीट लाइट हर वार्ड में 15 वार्ड में 20 से 25 स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। ये गांधी के सपनों को साकार करने वाले वो समाजसेवी हैं जो सिर्फ राजनीति में गांधी के सपनों को साकार करने और समथिंग बैक टू सोसाइटी करने आए हैं। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर।